नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित नाम जप सत्संग इस विशेष कार्यक्रम में मैं श्रीमती क्षिप्रा जुएकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम के आरंभ में यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और हम सभी को इस नाम जप सत्संग का लाभ मिले। पिछले कुछ सत्संगों से हमारी महान भारतीय संस्कृति में बताए नवविधा भक्ति में से देवता पूजन संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों की अध्यात्म शास्त्रीय जानकारी हम ले रहे हैं। चलिए आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे की जानकारी हम लेते हैं। आज के सत्संग में देवता पूजन में दुर्वांकुर का महत्व हम समझ कर लेंगे। सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी इस विषय में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। हमारे ऋषि मुनियों के कारण आज ये अमूल्य ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। साथ ही सनातन संस्था तथा महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी की जिज्ञासु एवं संशोधन वृत्ति के कारण ये सरल भाषा में हमें मिल रहा है। इसलिए उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज के सत्संग को हम आरंभ करते हैं। कर्मकांड में बिल्वपत्र, तुलसी, दुर्वा इत्यादि विविध पत्रिका होना अनिवार्य होता है। दुर्वा को दूब भी कहते हैं। ये तो सभी जानते ही हैं कि गणेश जी को दुर्वा चढ़ाई जाती है। गणेश चतुर्थी की पूजा के समय इसका उपयोग किया जाता है, किंतु पूजा के साथ साथ दुर्वा के अनेक लाभ हैं। आज हम दुर्वा के संदर्भ में जानकारी समझकर लेते हैं। सद्गुरु जादव जी, हमें दुर्वा का आध्यात्मिक महत्व भी बताइए। जी, दुर्वा एक विशेष प्रकार की पत्री है। देवता पूजन में इसका बहुत ही महत्व है। उसका महत्व ध्यान में आए इसलिए कुछ सूत्र में बताता हूँ। जी। पहला सूत्र बताता हूँ। दुर्वा एक पवित्र तृण वनस्पति है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। दुर्वा का उपयोग शुभ कार्य में एवं देवता पूजन में किया जाता है। दूसरा सूत्र, दुर्वा में आदि शिव, आदि शक्ति और आदि गणेश इन तीन तत्वों को आकृष्ट करने की और उनका कार्य निरंतर वृद्धिंगित करने की क्षमता अधिक होती है। दुर्वा में सम्मिलित इन तीन तत्वों के एकत्रित प्रवाह को दुर्वास कहते हैं। देवता की मूर्ति में इस प्रवाह का जब प्रवेश होता है तब मूर्ति में प्राण आना प्रारंभ होता है। इसी को ही मूर्ति का जागृत होना कहते हैं। यही कारण है कि मूर्ति की जागृति इसी प्रकार बनी रहे और बढ़े। इस हेतु श्री गणेश जी के पूजन में दिन में 3 बार 21 अथवा उसके गुणकों की मात्रा में दुर्वा चढ़ाई जाती है, जिससे मूर्ति की जागरूकता बनी रहती है और बढ़ती है।
21 ये संख्या 2 और 1 इन दो पूर्ण अंकों के जुड़ने से बनी है। इसके जोड़ से आया 3 अंक 3 आदि तत्वों का प्रतीक है। तीसरा सूत्र, सामान्यतः देवता पूजन में दुर्वा के कोमल अंकुरों का ही उपयोग किया जाता है। इन अंकुरों में दुर्वा की पत्तियों पर गिरी ओस की बूंदों में विद्यमान देवता तत्व को ग्रहण करने की अत्यधिक क्षमता होती है, जिसका लाभ पूजक को मिलता है। चौथा सूत्र, दुर्वा को पुष्प हो तो ऐसी दुर्वा का उपयोग पूजन में नहीं किया जाता। वनस्पति के पुष्पित होने का अर्थ है उसका पक्व होना। पक्व होने से वनस्पति में विद्यमान चेतना कम हो जाती है, जिससे देवता तत्व की तरंगे आकृष्ट करने की उनकी क्षमता घट जाती है। पांचवा सूत्र, दुर्वा की 3 पत्तियां जहां मिलती है उस स्थान पर शक्ति कार्यरत होती है और वो चैतन्य के वलयों के रूप में प्रक्षेपित होती है। इसके साथ ही प्राणवायु के कणों का भी प्रक्षेपण होता है। छठवां सूत्र, दुर्वा के डंठल में विद्यमान रिक्ति में गणेश तत्व कार्यरत होता है। गणेश तत्व की ये शक्ति दुर्वा की पत्तियों द्वारा और उनके नोंक द्वारा प्रक्षेपित होती है। सातवां सूत्र, दुर्वा की एक विशेषता यह है कि इसकी देवता तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया इसके जड़ द्वारा होती है। इससे दुर्वा का आध्यात्मिक महत्व समझ में आया होगा। जी, समझ में आया। आपने बताया कि दुर्वा एक तृण वनस्पति है, तो दुर्वा और घास इसमें क्या अंतर है? हाँ, दुर्वा और घास में अंतर है, वो बताता हूँ। जी। हमने अभी देखा कि दुर्वा में 3 देवता तत्वों को आकृष्ट करने की और प्रक्षेपित करने की अत्यधिक क्षमता होती है। घास में देवता तत्व की तरंगों को आकृष्ट करने की ऐसी कोई क्षमता नहीं होती। इस कारण घास से सात्विकता बढ़ाने में कोई सहायता नहीं मिलती। घास में जो स्पंदन आकृष्ट होते हैं अथवा उनसे जो स्पंदन बाहर निकलते हैं वे मायावी अर्थात दिखने में सामान्य स्पंदनों के जैसे किंतु दिखावटी होते हैं। जी, और एक प्रश्न रहता है कि दुर्वा यदि समय पर उपलब्ध ना हो तो क्या करना चाहिए? जी, इसके बारे में भी शास्त्र में पर्याय दिए हैं, वो पर्याय हम देखते हैं। जी। पहला पर्याय है, दुर्वा समय पर उपलब्ध न हो तो देवता को सर्वसमावेशक अक्षत अर्पण करें। शास्त्रों में भी सकल उपचारार्थे अक्षताम समर्पयामि अर्थात सभी उपचारों के लिए अक्षत अर्पण करें ऐसे बताया है। श्रद्धा भाव सहित अक्षत अर्पण करने से देवता तत्व की तरंगों का लाभ मिलता ही है। अभी हमने दुर्वा और घास दोनों के बारे में कुछ सूत्र समझ कर लिए। इससे सात्विक वस्तुएं देवता को अर्पण करने का महत्व हमें समझ में आया। यदि दुर्वा हर समय उपलब्ध न हो तो दूसरा पर्याय यह है कि घास को ही दुर्वा समझकर श्रद्धा सहित अर्पण करें तो भी
दुर्वा समान ही लाभ मिल सकता है। इसका कारण यह है कि अध्यात्म में प्रत्यक्ष कृति से अधिक कृति करने के पीछे हमारे मन में जो भाव है उसका महत्व होता है। यहाँ पुनः हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए हुए वचन का स्मरण करें। उन्होंने कहा है कि भाव भक्ति से उन्हें कुछ भी अर्पण करें, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसलिए हमें इन कृतियों के शास्त्र को समझकर अपने भीतर भाव बढ़ाने का ही प्रयास करना आवश्यक होगा। जी, आपने दुर्वा के औषधीय लाभ भी होते हैं ऐसे आरंभ में बताया। हाँ, तो उसके संदर्भ में हमें बताएं। जी, वैसे तो दुर्वा के अनेक औषधीय लाभ हैं, उसमें से कुछ लाभ मैं बताता हूँ। जी। आयुर्वेद के अनुसार दुर्वा के औषधीय गुणों के कारण कई तरह की बीमारियों के लिए उपचार के रूप में दुर्वा का उपयोग करते हैं। पहला उपयोग है दुर्वा सिर दर्द, आँख दर्द, नक्सीर, उल्टी जैसी बीमारियों के लिए बहुत ही लाभदायी है। दूसरा उपयोग, दुर्वा कड़वी तथा शीतल गुण वाली होती है। ये उल्टी, विसर्प या हर्पीज, प्यास, कफ, पित्त, गर्मी, अमातिसार या दस्त, रक्तपित्त तथा खांसी को दूर करती है। तीसरा उपयोग है गंड दुर्वा अर्थात गाडर दुर्वा, शीतल, लोहे को गलाने वाली, मल को रोकने वाली, हल्की, कसैली, मधुर, वातकारक, जल्दी हजम होने वाली तथा प्यास, गर्मी, कफ, रक्त संबंधी रोग, कुष्ठ, पित्त और बुखार को दूर करने वाली होती है। चौथा उपयोग, सफ़ेद दुर्वा कड़वी, मधुर, तीखी, शीतल गुण वाली तथा कफ पित्त दूर करने वाली होती है। ये व्रण या घाव के लिए हितकर, जीवनी शक्ति बढ़ाने वाली, खाने में रुचि बढ़ाने वाली, अमातिसार या दस्त, खांसी, जलन, प्यास, उल्टी, रक्तपित्त तथा विसर्प में लाभदायक होती है। पांचवा उपयोग है, आचार्य सुश्रुत ने बालकों के लिए श्वेत दुर्वा को शक्ति बढ़ाने वाला कहा है। ये दुर्वा के औषधीय उपयोग है। सद्गुरु जादू जी, दुर्वा और गणेश भगवान की पौराणिक कथा हमें बताइए। जी जी, गणेश पुराण में ये कथा है, वो बताता हूँ। जी। गणेश पुराण में ये कथा है, प्राचीन काल में अनलासुर नामक का एक दैत्य था। उसके कोप से स्वर्ग और धरती पर त्राही त्राही मची हुई थी। अनलासुर एक ऐसा दैत्य था जो ऋषियों, मुनियों और साधारण मनुष्यों को जिंदा निगल जाता था। उस दैत्य के अत्याचारों से त्रस्त होकर इंद्र सहित सभी देवी देवता, ऋषि मुनि भगवान महादेव के पास गए। सभी ने महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अत्याचारी अनलासुर को समाप्त करें। तब भगवान महादेव ने समस्त देवी देवताओं तथा ऋषियों मुनियों की प्रार्थना सुनकर उनसे कहा कि दैत्य अनलासुर का नाश केवल
श्री गणेश ही कर सकते हैं। फिर सबकी प्रार्थना पर श्री गणेश ने अनलासुर को निगल लिया। तब उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। इस समस्या से निपटने के लिए कई प्रकार के उपाय करने पर भी जब गणेश जी के पेट की जलन शांत नहीं हुई, तब कश्यप ऋषि ने दुर्वा की 21 गांठें बनाकर श्री गणेश जी को खाने को दी। ये दुर्वा श्री गणेश जी ने ग्रहण की, तब कहीं जाकर उनके पेट की जलन शांत हुई। ऐसा माना जाता है कि श्री गणेश को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा तभी से आरंभ हुई। लौकिक भाषा में आपको लगेगा कि दुर्वा में आयुर्वेदीय गुण होने के कारण भगवान श्री गणेश ने उसको ग्रहण किया, तो वो योग्य ही है। यद्यपि पौराणिक कथाएं भाव भक्ति बढ़ाने के लिए होती हैं। अध्यात्म शास्त्र के अनुसार, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि दुर्वा में ब्रह्मांड का गणेश तत्व आकर्षित करने की क्षमता अधिक मात्रा में होती है, इसलिए गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाने से पूजक को आध्यात्मिक लाभ होता है। अब हम सत्संग के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। अध्यात्म शास्त्र में साधना आरंभ करने के लिए बुद्धि से जानकारी लेना और साधना समझ कर लेना आवश्यक है, किंतु उसके बाद प्रत्यक्ष कृति अर्थात जो हमें समझ में आया वो आचरण में लाने से अधिक लाभ होता है और हमारी साधना अच्छी होती है। इसीलिए हमारे सत्संग में भी 2 भाग है। आरंभ में साधना का हमारे मन पर संस्कार हो और आध्यात्म का महत्व हमारे मन पर अंकित हो, इसलिए अध्यात्म शास्त्रीय जानकारी लेते हैं और अगले चरण में प्रत्यक्ष नाम जप कर आध्यात्मिक अनुभव अर्थात अनुभूति लेने का प्रयास करते हैं। अब हम प्रत्यक्ष नाम जप करेंगे। नाम जप के संदर्भ में अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देंगी। जी, कृतज्ञता सद्गुरु जादव जी। अभी हम प्रत्यक्ष नाम जप करेंगे। नाम जप करते समय मन में आने वाले विचार कम हो, इसलिए आपकी स्क्रीन पर भगवान श्री कृष्ण जी का जो छायाचित्र दिखाई देगा, आप उसकी ओर देखकर नाम जप करें। इसे आलंबन करना कहते हैं। आलंबन करने से मन जल्दी एकाग्र होता है। आप में से जिन्हें पहले से ही आंखें बंद कर जप करने की आदत है, तो आप उसी प्रकार से जप कर सकते हैं। आपको यदि जप करते समय नींद आती हो, तो आप खड़े रहकर या वैखरी वाणी में अर्थात बोल बोल कर नाम जप कर सकते हैं। उससे नींद आने की संभावना कम हो जाती है। अब हम सनातन संस्था की संत श्री चित्तशक्ति श्रीमती अंजलि गाडगिल जी की चैतन्यमय वाणी में उच्चारित किया गया भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जप ऑडियो द्वारा सुनेंगे। प्रत्यक्ष संतों की वंदनीय उपस्थिति में और संतों की वाणी के साथ किए नाम जप का कितना लाभ होता है, ये आप में से तो कई दर्शकों ने अनुभव ही किया होगा। आज भी हम वो अनुभव करेंगे। नाम जप का समय पूरा होने के बाद हम आपको सूचित करेंगे। किसी भी कार्य से पूर्व प्रार्थना करने से और कार्य पूरा होने के बाद कृतज्ञता व्यक्त करने से कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए नाम जप का आरंभ करने से पूर्व अब हम अपने इष्ट देवता, कुल देवता,
या भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करेंगे। हमारा नाम जप भावपूर्ण और एकाग्रता से करवा लीजिए, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। अब हम प्रत्यक्ष नाम जप को आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
नाम जप की अवधि पूर्ण हुई है। आशा है आप सभी ने नाम जप की अनुभूति अवश्य ली होगी। ये अनुभव आप फेसबुक और यूट्यूब पर कमेंट में डाल सकते हैं। हम उसका आगे के सत्संग में विश्लेषण लेंगे। कदाचित नाम जप के समय आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। ऐसी अड़चनें भी आप कमेंट में डालें। आपकी शंकाओं का समाधान कल के सत्संग में हम करेंगे। प्रतिदिन जो ऑनलाइन सत्संग होते हैं उसके विषय में अब हम जान लेते हैं। सुबह 10:30 बजे से 11:15 बजे तक नाम सत्संग ये कार्यक्रम रहता है। उसके पश्चात दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शाम 4 बजे से 4:45 बजे तक सुबह लाए हुए नाम सत्संग का पुनः प्रसारण रहता है। शाम 6 बजे से बाल संस्कार वर्ग कार्यक्रम रहता है और रात 9 बजे धर्म संवाद ये कार्यक्रम रहता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे होता है। आपसे विनती है कि इन सभी आध्यात्मिक कार्यक्रमों का लाभ आप अवश्य लीजिए और अपने मित्र और परिवारजनों को भी इसे देखने के लिए प्रेरित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से हम इस सत्संग का लाभ ले पाए, इसके लिए हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज का ये नाम जप सत्संग यहीं संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।